जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कि ऑल सीएपीएफ की वैकेंसी निकल के आई हुई है 1526 पदों पर, अगर आपने इसके लिए आवेदन कर दिया है तो यह वीडियो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताएंगे कि आखिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी सभी को मिलाकर यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है 1526 पदों पर, आखिर उसके लिए कितने आवेदन हो चुके हैं इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हम ये लेकर आए हैं कि आखिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कब दौड़ होगा। इसके दौड़ को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कंपटीशन को लेकर परेशान हैं। जो भी आपको यूट्यूबर दिखा रहे हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ, आप उस कट ऑफ को देकर बिल्कुल परेशान मत होइए। वो कट ऑफ किस प्रकार से लगी हुई थी उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, और अब जो कट ऑफ लगने वाली है वो किस प्रकार से लगेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर दिया है तो वीडियो पूरा देख लेना ताकि आपको सारी जानकारी इसमें पता चल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है और 8 जुलाई 2024 तक इसका अप्लाई यहां पे चलने वाला है। अगर आप 1526 पदों के लिए आवेदन करके और इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आप सभी का इसमें दौड़ होने वाला है। दौड़ आप सबका यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा। 1600 मीटर रनिंग मेल को करना पड़ेगा, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फीमेल की भी यहाँ पे रनिंग है, वो भी 800 मीटर रनिंग है और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर कोई फीमेल यहाँ पे 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर लेती हैं तो उनको भी यहाँ पे रनिंग में पास किया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर वहीं हाइट की बात की जाए तो मेल की हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया भी रखा गया है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप एक बात याद रखना कि इस भर्ती में कंपटीशन पिछली बार के मुकाबले कम रहने वाला है। आपको बता दें, पिछली बार 2022 में सीआईएसएफ और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी निकल के आई हुई थी। बीएसएफ में करीब 323 पर वैकेंसी थी और वहीं सीआईएसएफ में देखा जाए करीब 500 प्लस वैकेंसी निकल के आई हुई थी। अब इसमें कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण क्या था? पिछली वैकेंसी में कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण यह था कि आप सबके भर्ती में रनिंग नहीं था। मतलब पिछले ईयर, मतलब पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर में जो बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो भर्ती आई हुई थी उसमें फिजिकल तो था, आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट आपका मापा जा रहा था, लेकिन आपसे रनिंग नहीं करवाया जा रहा था। और रनिंग नहीं हो रहा था, इस वजह से बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जाकर विदाउट रनिंग, मतलब बिना रनिंग किए वो भर्ती हो गए। और पिछली बार रनिंग नहीं था और इस बार आपके भर्ती में रनिंग रखा गया है और रनिंग सबसे पहले रखा गया है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जो बच्चा 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई कर लेगा उसको ही मौका मिलेगा यहाँ पर आगे के प्रोसेस के लिए, यानी एग्जाम के लिए उसको मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहले रनिंग नहीं था इस वजह से अच्छे अच्छे बच्चे गए और हाइट चेस्ट वेट अपना नपवा लिए, उसके बाद पेपर हो गया, फिर टाइपिंग हो गया, फिर मेडिकल हो गया, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग हो गया। मतलब कोई हार्ड काम नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन रनिंग करने में वो नहीं कर पाते रनिंग, ठीक है। इस वजह से पिछली बार कट ऑफ हाई चली गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार आप सभी का सबसे पहले फिजिकल है और फिजिकल में आप सभी का रनिंग भी रखा गया है। इस कारण से आपका कंपटीशन जो है थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले कम देखने को मिल सकता है। और टोटल अगर देखा जाए तो 1526 वैकेंसी है पूरे ऑल सीपीएफ को मिलाकर और इस प्रकार से आपकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है। आपको बता दें, अगर पहले फिजिकल होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा। 8 जुलाई 2024 तक आप सभी का फॉर्म यहाँ पे आवेदन होगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे स्क्रूटनी का प्रोसेस चलता है। बीएसएफ में जो बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो कि पहले भी फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे उनको स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको बता दें, स्क्रूटनी प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने बीएसएफ के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो अगर बीएसएफ की साइट से जाकर आप किसी भी भर्ती के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी का फॉर्म यहाँ पे चेक होता है कि आपने कभी फॉर्म में कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपने कोई गलती की है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर अप्रूव कर दिया जाता है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे आपका लगता है, तो आप अपना फॉर्म स्टेटस भी चेक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई के बाद। कैसे होगा मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, सिर्फ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ताकि मैं उस पर भी मैं आप सभी को भर्ती जुड़ी जानकारी हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूँ।
चलिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कंपटीशन को लेकर। देखिए, अगर पहले फिजिकल है, उसके बाद पेपर है, यानी जो बच्चा हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग क्वालीफाई करेगा, उसको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। और एग्जाम का सिलेबस भी बहुत अच्छा इस बार रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार सिलेबस अलग था, इस बार सिलेबस अलग है। अगर हम पिछली बार सिलेबस के बारे में देखा जाए, प्रीवियस ईयर में जो भर्ती आई हुई थी एसटीएम की, अगर उसके सिलेबस के बारे में अगर देखा जाए, तो उसका सिलेबस बहुत ही अलग टाइप का था। यानी 25 क्वेश्चन मैथ था, 25 क्वेश्चन रीजनिंग था, 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन आप सभी का हिंदी या फिर इंग्लिश। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते थे और 2 घंटे का आप सभी को एग्जाम में समय मिलता था। लेकिन इस बार सिलेबस को उलट-पुलट दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस बार 20-20 करके 5 भागों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आप सभी का मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 20 क्वेश्चन क्रिटिकल एटीट्यूड आने वाला है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर आएगा और 20 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे हिंदी से आने वाले हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के इस बार पूछे जाएंगे। अगर देखा जाए तो इस बार जीके को टार दिया गया है, जीके टाल दिया गया है और वहीं क्रिटिकल एटीट्यूड जो होता है वो भी रीजनिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। आपको रीजनिंग पे पकड़ बनाना है, मैथ पे पकड़ बनाना है और साथ साथ आपको कंप्यूटर पे पकड़ बना लेना है। बाकी तो आप सभी यहाँ पे हिंदी पे पकड़ बना ही ले जाओगे और अच्छा खासा नंबर आप सभी यहाँ पे 80 नंबर भी ला सकते हो। अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो आप इस भर्ती में 80 नंबर भी ला सकते हो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद। और कहीं आप अगर 80 ला दिए तो सिलेक्शन आपका इसमें होने वाला है, उसमें दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। तो देखा जाए सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से होगा मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि आपको आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। और सिलेबस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया और नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी का 1/4 का इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी करते रहिए और फिजिकल की तैयारी भी आप सभी करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात सुनी सुनाई उड़ी खबर मिल रही है कि आप सभी का जो फिजिकल है वो यहाँ पे अगस्त के महीने में शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि अभी क्या है कि सारे डिपार्टमेंट मिलके, मतलब जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सभी मिलकर यहाँ पे इसका फिजिकल करवाएंगे, क्योंकि इसमें सारी वैकेंसी निकल के आई हुई है ना कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सभी ने एससीएम की वैकेंसी जो है वो बीएसएफ को दे दी है। तो बीएसएफ आप सबकी भर्ती यहाँ पे करवाएगी, सबका फिजिकल सेंटर भी यूज करेगी बीएसएफ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मतलब सेंट्रल लिस्ट तो आ चुका है, नोटिफिकेशन में बताया गया है, उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा हाँ कहाँ फिजिकल सेंटर हो सकता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने पैरामिलिट्री सेंटर हैं हर एक सेंटर पर आप सभी का फिजिकल यहाँ पे संभव है। फिलहाल बीएसएफ किस पे करवाता है वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, फिजिकल इसका बहुत जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। और मैं तो आपको ये भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आखिर देखो दिसंबर 2024 से पहले आप सभी का एग्जाम भी हो जाएगा, यानी फिजिकल एग्जाम तो आपका दिसंबर 2024 से पहले हो जाएगा और मेडिकल हो सकता है जनवरी 2025 तक चला जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, साथ में अपने अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी आप सभी करते रहिएगा। और रिटर्न एग्जाम सिलेबस मैंने बता दिया है और जैसे आप सभी फिजिकल क्वालिफाई करते हैं फिर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम जैसे आप सभी क्वालिफाई करते हैं फिर आप सभी का टाइपिंग होगा। टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं आप सबको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप सभी यहाँ पे साइड में टाइपिंग भी शुरू कर दीजिएगा। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आप सभी टाइपिंग भी शुरू कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जैसे आप सभी यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं भर्ती में घुस चुका हूँ, ठीक है, प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। आप सभी अगर तभी से टाइपिंग शुरू कर देंगे, बीच में फिर एग्जाम होगा तब भी आप टाइपिंग करते रहेंगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तब भी आप टाइपिंग करते रहेंगे और रिजल्ट के बाद आप सभी का टाइपिंग होगा, तब तक आप सभी टाइपिंग को सीख लिए रहेंगे, जिससे आप सभी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई करके और यहाँ पे मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे और जिससे आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे 1526 वैकेंसी दिखाई गई है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़कर यहाँ पे 3000 प्लस भी हो सकती है। आगे आने वाले समय में ये वैकेंसी 3000 प्लस हो सकती है, 2600 मतलब 1526 पदों से बढ़कर 3000 हो सकती है। तो इसलिए आप तैयारी करने में बिल्कुल मत चूकिए, तैयारी आप सभी लगातार करते रहिए और जैसे भी कोई नोटिस वगैरह आता है या फिर फॉर्म एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होता है तो मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आऊँगा समय समय पर। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आई होप वीडियो को समझ में आई होगी और बहुत सारे युवा अभी भी परेशान है आखिर फॉर्म कितना अप्लाई हुआ होगा। देखिए फॉर्म तो यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे सारी फोर्सेस को मिलाकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सभी को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत भाइयों का सपना होता है मुझे सीआईएसएफ में जाना है, बहुत सोचते हैं मुझे आईटीबीपी जाना है, तो सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, इस वजह से फॉर्म जो है अप्लाई यहाँ पे ज़्यादा होंगे। अप्रॉक्स यहाँ पे देखा जाए कम से कम 15 लाख से कम यहाँ पे फॉर्म पड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 11-12 लाख फॉर्म तो आवेदन
हो ही गए होंगे। इसके लिए सिर्फ 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो 12वीं तो बहुत सारे बच्चे पास हैं और बहुत सारी वैकेंसी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फोर्स इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इस वजह से यहाँ पे फॉर्म की संख्या जो है अधिक हो सकती है। तो आप तैयारी में लग जाइए। बाकी जैसे भी होगा मैं आप सभी को जानकारी देता रहूँगा वीडियो बनाकर, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आप सबको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।